हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। और दोस्तों आज हम लोग एक इंटरेस्टिंग स्टोरी लिखने जा रहे हैं। तो आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल है। आप लोग सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे। मैं आप लोगों को एक एक रूल बताऊंगा, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों यदि आप बिल्कुल जीरो लेवल से इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो यह चैनल आपके लिए बेस्ट है। मेरे चैनल पर हर तरह के वीडियोज हैं, तो एक बार आप लोग प्लेलिस्ट जरूर चेकआउट कीजिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले यह किस टेंस में है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस वर्ब में आईएनजी फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैं जा रहा था, आई वॉज गोइंग, वह पढ़ रहा था, ही वॉज रीडिंग। एक रात यानी कि वन नाइट। कॉलेज छात्र यानी कि कॉलेज स्टूडेंट्स। देर रात यानी कि लेट नाइट। पार्टी कर रहे थे यानी कि हैविंग अ पार्टी। और दोस्तों पार्टी एक वर्ब भी है और पार्टी नाउन भी है। जैसे मैं पार्टी कर रहा था, आई वॉज पार्टिंग। जैसे यहां पर है कॉलेज छात्र पार्टी कर रहे थे, तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स वर पार्टिंग, या फिर वर हैविंग अ पार्टी। और देर रात तक यानी कि लेट नाइट। तो पार्टी को वर्ब के रूप में भी यूज किया जा सकता है। और इस तरह से बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, जैसे वोटर वर्ब के रूप में यूज किया जा सकता है। आई वॉज वोटरिंग, मैं पानी पटा रहा था। यहाँ तक कि पेन भी वर्ब के रूप में काम करता है, मैं लिख रहा था, आई वॉज पेनिंग। इस तरीके से आपको बहुत सारे वर्ड्स मिल जाएंगे। कुछ वर्ड्स बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है और कुछ वर्ड्स किसी खास मौके पर ही इस तरह से यूज होते हैं। तो यहां पर लिखेंगे वन नाइट फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स वर पार्टिंग लेट नाइट। वन नाइट फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स वर पार्टिंग लेट नाइट। आप चाहें तो यहां पर वर हैविंग अ पार्टी इस तरीके से भी लिख सकते हैं। आप डूइंग अ पार्टी कभी नहीं लिखेंगे, वो गलत है। हैव अ पार्टी, और कभी कभी इनफॉर्मली थ्रो का यूज करते हैं, थ्रो अ पार्टी। उन लोगों ने अगले दिन होने वाली परीक्षा के लिए पढ़ाई नहीं की। तो दोस्तों यह सिंपल पास्ट टेंस में है। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट और यह नेगेटिव है, तो डिड नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैं नहीं गया, आई डिडंट गो। उसने नहीं खाया, ही डिडंट ईट। यहां पर सब्जेक्ट क्या है? उन लोगों ने, यानी कि दे पीपल नहीं लिखेंगे। दे से ही अर्थ स्पष्ट हो जाता है, वे लोग या उन लोगों ने। पढ़ाई नहीं की, पढ़ाई करना यानी कि स्टडी। अगले दिन होने वाली परीक्षा के लिए यानी कि फॉर। अगले दिन होने वाली परीक्षा, फॉर द टेस्ट। वैसे परीक्षा के लिए एग्जाम यूज करते हैं, लेकिन यहां पर एक तरह से क्लास टेस्ट हो रही है, तो यहां हम लोग टेस्ट ही यूज करेंगे। अब यहां पर है अगले दिन होने वाली परीक्षा। होने वाली, इसके लिए आप शेड्यूल्ड का यूज कर सकते हैं, शेड्यूल्ड फॉर द नेक्स्ट डे।
या फिर विच वॉज टू बी हेल्ड ऑन द नेक्स्ट डे, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर है उन लोगों ने पढ़ाई नहीं की, दे डिडंट स्टडी। अगले दिन होने वाली परीक्षा के लिए, फॉर द टेस्ट, आप चाहें तो यहां पर which का भी यूज कर सकते हैं, जो होने वाली थी, which was scheduled, अगले दिन, for यानी कि शेड्यूल फॉर हमेशा होता है, द नेक्स्ट डे। दे डिडंट स्टडी फॉर द टेस्ट विच वॉज शेड्यूल्ड फॉर द नेक्स्ट डे, या फिर विच वॉज टू बी हेल्ड ऑन द नेक्स्ट डे। शेड्यूल यूज करेंगे तो फॉर यूज करेंगे, हेल्ड यूज करेंगे तो ऑन यूज करेंगे। सुबह उन्हें एक योजना सूझी, उन्होंने स्वयं को ग्रीस और गंदगी से गंदा बना लिया। तो दोस्तों यह भी है सिंपल पास्ट टेंस में। योजना सूझी, इसके लिए आप यूज कर सकते हैं थॉट ऑफ अ प्लान, और यहां पर है उन्होंने स्वयं को ग्रीस और गंदगी से गंदा बना लिया, यानी कि मेड देमसेल्व्स डर्टी। किस चीज से? ग्रीस और गंदगी से के लिए विद यूज करेंगे, ग्रीस एंड डर्ट। सुबह यानी कि इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग दे थॉट ऑफ अ प्लान, उन्होंने स्वयं को ग्रीस और गंदगी से गंदा बना लिया। यह सिंपल पास्ट टेंस में है और इसमें वर्ब टू यूज करेंगे, इसलिए मैंने यहां पर मेड लिखा है जो कि मेक से बना है। तो यहां पर लिखेंगे दे मेड देमसेल्व्स, यानी कि खुद को डर्टी गंदा बना लिया, ग्रीस और गंदगी से विद ग्रीस एंड dirt. In the morning, they thought of a plan. They made themselves dirty with grease and dirt. फिर वे डीन के पास गए और कहा कि वे कल रात एक शादी में गए थे और वापस लौटते समय उनकी कार का टायर फट गया और उन्हें कार को पीछे धकेलना पड़ा। तो दोस्तों यहाँ पर सेंटेंस जरूर लंबा है, लेकिन इसे हम लोग स्टेप बाय स्टेप में ट्रांसलेट करेंगे। फिर वे डीन के पास गए, यह है सिंपल पास्ट टेंस, यानी कि सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब टू और फिर ऑब्जेक्ट। फिर यानी कि देन, देन दे वेंट, गो से वेंट बन जाएगा वर्ब टू, टू यानी कि के पास, द डीन, वे डीन के पास गए और कहा, एंड सेड की दैट। दोस्तों यह इनडायरेक्ट स्पीच में है, यानी कि कहीं पर भी इन्वर्टेड कोमाज से घिरा हुआ नहीं है और की से जुड़ा हुआ है। वे कल रात एक शादी में गए थे, दे हैड गोन, यानी कि ये काम और भी पहले हुआ। पास्ट में दो काम हुआ, एक वे डीन के पास गए, लेकिन दूसरा वे शादी में गए थे। यह बात झूठ भी हो सकता है, लेकिन वे बोल रहे हैं। इसलिए पास्ट में जब दो काम होता है और एक काम थोड़ा और पहले होता है, तब हम लोग उसे
पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखते हैं। जैसे डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था, तो पहले रोगी मरा था, इसलिए हम लोग बोलते हैं द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, यानी कि सेकंड पार्ट सिंपल पास्ट टेंस, जो काम बाद में हुआ। वे कल रात एक शादी में गए थे, दे हैड गोन आउट, यानी कि बाहर गए थे, टू अ वेडिंग, कल रात यानी कि लास्ट नाइट। आप चाहें तो यहां पर अटेंड का भी यूज कर सकते हैं, दे हैड गोन टू अटेंड अ वेडिंग लास्ट नाइट। और वापस लौटते समय यहां पर आप वाइल का भी यूज कर सकते हैं, वाइल दे वर कमिंग बैक, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। और इसके लिए आप एक शॉर्ट फ्रेज का भी यूज कर सकते हैं, एंड ऑन देयर वे बैक, यानी कि वापस लौटते समय। एंड ऑन देयर वे बैक, उनकी कार का टायर फट गया। फटना का होता है ब्रस्ट, आर को नहीं भी पढ़ते हैं, बस्ट। और दोस्तों इसका वर्ब 1 और वर्ब 2 बस्ट ही होता है। जैसे कट 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 होता है, उसी तरह बस्ट बस्ट बस्ट। उनकी कार का टायर फट गया, तो यह क्या है, सब्जेक्ट। द टायर ऑफ देयर कार, फट गया था भी आप लिख सकते हैं, ये काम भी पहले हुआ। हैड बस्ट, और उन्हें कार को पीछे धकेलना पड़ा। पड़ा रहने से हम लोग हैड टू का यूज करते हैं। जैसे मुझे जाना पड़ा, आई हैड टू गो, तो यहां पर लिखेंगे एंड दे हैड टू पुश। किस चीज को धकेलना पड़ा, कार को, द कार। और मान लीजिए पूरे रास्ते पीछे धकेलना पड़ा, तो आप यहां पर लिख सकते हैं ऑल द वे बैक। Then they went to the dean and said that they had gone out to a wedding last night, and on their way back the tire of their car had burst and they had to push the car all the way back. इसलिए वे परीक्षा देने की स्थिति में नहीं थे। की स्थिति में नहीं थे, आप यहां पर लिख सकते हैं इन नो कंडीशन, या फिर आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं so it was not possible for them to take the test, या फिर appear at the test। तो यहां पर लिखेंगे so they were in no condition to appear एट द टेस्ट। दोस्तों आप यहां पर लिख सकते हैं टू टेक द टेस्ट। दोस्तों अक्सर हम लोग हिंदी से मिलाकर बात करते हैं, इसलिए हम लोग यहां पर गलत यूज करते हैं। जो व्यक्ति परीक्षा देते हैं वही परीक्षा लेते हैं इंग्लिश में। जैसे जब हम लोग गिव यूज करेंगे, जैसे आई गिव यू अ टेस्ट, यानी कि मैं आपकी परीक्षा ले रहा हूं, और आई टेक द टेस्ट यानी कि मैं परीक्षा दे रहा हूं। यानी कि जो आपको क्वेश्चन देते हैं उनके लिए गिव यूज किया जाता है। जैसे आई विल गिव यू अ टेस्ट, और जो परीक्षा में लिख रहे होते हैं उनके लिए टेक यूज किया जाता है। मैं यहां पर एक स्क्रीनशॉट लगा देता हूं, आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए। और इन चीज से हटने के लिए आप अपीयर का यूज कर सकते हैं। सो दे वर इन नो कंडीशन टू अपीयर एट द टेस्ट। डीन ने 1 मिनट के लिए सोचा और कहा कि वे 3 दिन बाद दोबारा परीक्षा दे सकते हैं। डीन ने 1 मिनट के लिए सोचा, यह सिंपल पास्ट टेंस में है। सोचा यानी कि थॉट,
1 मिनट के लिए, फॉर अ मिनट, इंग्लिश में मिनट पढ़ना है तो यहां पर लिखेंगे द डीन थॉट फॉर अ मिनट एंड सेड दैट वे 3 दिन बाद दोबारा परीक्षा दे सकते हैं। दोबारा परीक्षा यानी कि रीटेस्ट, तो यहां पर लिखेंगे दे, चूंकि दैट से जुड़ा हुआ है और यहां पर सेड है पास्ट फॉर्म, तो यहां पर कैन का पास्ट फॉर्म कुड यूज करेंगे। दे कुड हैव देयर रीटेस्ट 3 दिन बाद, आफ्टर 3 डेज। टेक के बदले हैव का यूज किया जा सकता है परीक्षा देने के संबंध में, जैसे यू कैन हैव योर टेस्ट। द डीन थॉट फॉर अ मिनट एंड सेड दैट दे कुड हैव देयर रीटेस्ट आफ्टर 3 डेज। उन्होंने उन्हें धन्यवाद दिया और कहा कि वे उस समय तक तैयार हो जाएंगे। उस समय तक यानी कि बाय दैट टाइम, तैयार हो जाएंगे यहां पर कहा है पास्ट फॉर्म में, तो यहां पर वुड का यूज करेंगे, वुड बी रेडी। धन्यवाद दिया यानी कि थैंक्ड, तो यहां पर लिखेंगे दे थैंक्ड हिम यानी कि डीन को, एंड सेड दैट दे वुड बी रेडी बाय दैट टाइम। They thanked him and said that they would be ready by that time. तीसरे दिन वे डीन के सामने उपस्थित हुए। उपस्थित हुए यहां पर आप लिख सकते हैं appeared। जैसे परीक्षा में उपस्थित होते हैं तो हम लोग लिखते हैं I appeared at the examination। वैसे appear का अर्थ दिखाई देना भी होता है, प्रकट होना भी होता है। डीन के सामने के लिए यहां पर बिफोर यूज करेंगे। आप कहेंगे सर मैंने तो ये सीखा है कि बिफोर का अर्थ होता है के पहले और आफ्टर का अर्थ होता है के बाद, लेकिन दोस्तों के सामने के लिए भी बिफोर का यूज करते हैं। जैसे क्या तुम यह मेरे पिताजी के सामने बोल सकते हो, कैन यू से दिस बिफोर माई फादर। इसी तरह बिफोर द जज का भी यूज करते हैं, तो यहां पर लिखेंगे तीसरे दिन यानी कि ऑन द थर्ड डे। वे डीन के सामने उपस्थित हुए, दे अपीयर्ड बिफोर द डीन। ऑन द थर्ड डे दे अपीयर्ड बिफोर द डीन। डीन ने कहा कि चूंकि यह एक विशेष स्थिति वाली परीक्षा थी, इसलिए सभी चारों को परीक्षा के लिए अलग अलग कक्षाओं में बैठना आवश्यक था। चूंकि यानी कि एज, विशेष स्थिति वाली परीक्षा यानी कि अ स्पेशल कंडीशन टेस्ट। सभी चारों यानी कि ऑल 4 अलग अलग कक्षाओं में बैठना आवश्यक था। इसके लिए आप लिख सकते हैं वर रिक्वायर्ड यानी कि पैसिव वॉइस में, अलग अलग कक्षाओं में, इन सेपरेट क्लासरूम्स। डीन ने कहा कि, तो यहां पर लिखेंगे द डीन सेड दैट
as this was a special condition टेस्ट, इसलिए सभी चारों को, सो ऑल फोर वर रिक्वायर्ड टू सीट, अलग अलग कक्षाओं में, इन सेपरेट क्लासरूम्स. The dean said that as this was a special condition test, so all four were required to sit in a separate classrooms. वे सभी सहमत थे क्योंकि उन्होंने पिछले 3 दिनों में अच्छी तैयारी की थी. वे सभी सहमत थे. They all agreed. क्योंकि as उन्होंने पिछले 3 दिनों में अच्छी तैयारी की थी, इसे आप पास्ट परफेक्ट टेंस में लिख सकते हैं. दे हैड प्रिपेयर्ड वेल. पिछले 3 दिनों में, इन द लास्ट 3 days. They all agreed as they had prepared well in the last 3 days. टेस्ट में कुल 100 अंकों के साथ केवल 2 प्रश्न शामिल थे. तो यहां पर आप लिख सकते हैं द टेस्ट कंसिस्टेड ऑफ, यानी कि शामिल थे या बना होना, ओनली 2 questions with the total of 100 points. The test consisted of only 2 questions with the total of 100 points. आपका नाम, your name, 1 mark. कौन सा टायर फट गया, which tire burst, 99 marks. विकल्प यानी कि ऑप्शंस, सामने बाएं, फ्रंट लेफ्ट, सामने दाएं, फ्रंट राइट, पीछे बाएं, बैक लेफ्ट, पीछे दाएं, बैक राइट. तो दोस्तों यहां पर चूंकि सभी अलग अलग क्लासरूम्स में है, तो सभी का जवाब अलग अलग हो सकता है, क्योंकि यह घटना सच्ची नहीं है, वे बहाना बना रहे थे. तो इस स्टोरी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें जिम्मेदार बनना चाहिए और एक अनुभवी इंसान को धोखा नहीं दिया जा सकता, खास तौर से आपके टीचर्स को. तो यहां पर लिखेंगे वी शुड बी रिस्पॉन्सिबल एक अनुभवी इंसान को धोखा नहीं दिया जा सकता, यानी कि पैसिव वॉइस, जैसे इसे तोड़ा नहीं जा सकता, इट कैन नॉट बी ब्रोकन. तो यहां पर लिखेंगे एन एक्सपीरियंस्ड पर्सन कैन नॉट बी चीटेड. We should be responsible
एन एक्सपीरियंस्ड पर्सन कैन नॉट बी चीटेड। आई होप फ्रेंड्स आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि यह मेरा एफर्ट आप लोगों को अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों आप चाहें तो मुझे कुछ रुपयों की सुपर थैंक्स भी कर सकते हैं, जिससे मेरी थोड़ी सी फाइनेंशियल हेल्प भी हो जाएगी और मैं आप लोगों के लिए यूं ही मेहनत करता रहूँगा। आप लोग सभी मेरे चैनल के साथ बने रहिए और एक बार प्लेलिस्ट जरूर चेकआउट कीजिएगा। ऑल राइट फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।